मित्रों, लोकसभा चुनाव 2014 में एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं और विशेष तौर से हताश निराश कांग्रेस पार्टी जिस तरह से साजिशों और षड्यंत्रों के माध्यम से चुनावी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण चुनावी माहौल को ख़राब करने, उसमें जहर घोलने का षड्यंत्र कर रही है, निश्चित तौर से वो इस बात का साफ संकेत है कि कांग्रेस पार्टी का सियासी सेकुलरिज्म तालिबानी तस्वीर के रूप में बदल गया है। और जिस कांग्रेस पार्टी का सियासी सेकुलरिज्म तालिबानी तस्वीर के रूप में बदल गया हो, वो हताशा और निराशा में एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं कर रही है, जिस तरह के हताशा और निराशा में कदम उठा रही है, उससे आज देश के लोग आक्रोशित भी हैं और देश के लोग कांग्रेस के प्रति जो जिस तरह से निराशा थी, वो निराशा जो है वो नफ़रत में बदल रही है। अभी एक एनजीओ है, उस एनजीओ के माध्यम से आज समाचार पत्रों में कुछ समाचार आया है। उस एनजीओ के माध्यम से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जैसे संवेदनशील विवाद पर एक प्रायोजित स्टिंग ऑपरेशन कराया गया है और उस प्रायोजित स्पॉन्सर्ड स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देश के शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण चुनावी माहौल में जहर घोलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमने चुनाव आयोग से सुबह बात भी की और चुनाव आयोग को हमने पत्र भी लिखा है और उस पत्र में हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोबरा पोस्ट नामक एक एनजीओ एक स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जैसे संवेदनशील विवाद पर प्रायोजित स्टिंग दिखाने की योजना बना रहा है। आज कुछ समाचार पत्रों में भी इसका समाचार प्रकाशित हुआ है। इसके प्रकाशित और प्रसारित करने से तत्काल रोक लगाई जाए, अन्यथा चुनाव के दौरान शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में बदल सकता है। साथ ही यह भी जांच की जानी चाहिए कि चुनाव के दौरान इस प्रकार की शरारतपूर्ण साजिश के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। कल हमने इस बारे में चुनाव आयोग को, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सेकुलरिज्म के नाम पर कम्युनलिज्म की बात की है, दरअसल इनकी चाल सेकुलर है लेकिन चरित्र कम्युनल है। और इस तरह की हरकतें और इस तरह के षड्यंत्र और साजिशों के माध्यम से, क्योंकि इनको लगता है कि आज मैदान में ये पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं और जो पार्टी मैदान में पूरी तरह से पराजित हो चुकी हो, वो मोहरों के सहारे चुनाव के माहौल को ख़राब करने, चुनाव के माहौल को प्रदूषित करने, चुनाव के माहौल में जहर घोलने की साजिश कर रही है। इसलिए चुनाव निष्पक्ष हो, भयमुक्त माहौल में हो, शांतिपूर्ण माहौल में हो, ये चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और चुनाव आयोग को तत्काल चाहिए कि इस तरह की शरारतपूर्ण साजिश जो भी कर रहा है उसके खिलाफ चुनावी कानूनों के तहत कार्रवाई करें और साथ ही साथ ऐसे किसी भी शरारतपूर्ण सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण पर तत्काल रोक लगाएं। मुझे इतनी कहना है। नकली पर वो जो कंटेंट है उस स्टिंग ऑपरेशन का, उसमें ये कहा गया है कि ऑन टेप लोग ये एडमिट कर रहे हैं कि 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी, 30 लोगों को ट्रेन किया गया था, वानर सेना बनाई गई थी। उस कंटेंट जो है उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये कि कंटेंट से इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग। आज चुनाव जो है वो पूरे जो है वो चरम पर है। चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है और चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रहा है। चुनाव मुद्दों पर हो रहा है, डेवलपमेंट पर हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के कुशासन के मुद्दे पर हो रहा है। जिस तरह से चौतरफा कांग्रेस पार्टी हमेशा सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा बना करके चुनाव लड़ती रही है, वो मुद्दा पूरी तरह से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। आज रियल इश्यूज़ पे चुनाव हो रहा है। इससे उन ताकतों में हताशा और निराशा स्वाभाविक है जो अभी तक नॉन इशू को इशू बना करके चुनाव के मैदान में रहे हैं। और इसलिए जब ये कोई भी मुद्दा जनता रिजेक्ट कर रही है, इस तरह के मुद्दे, जिन मुद्दों को के आधार बनाकर ये लोग चुनाव लड़ते रहे हैं, तो अब इस तरह के मुद्दे और इस तरह के मोहरों के सहारे एक ऐसा माहौल ख़राब करने का षड्यंत्र और कोशिश हो रही है जो कि ना तो देश के हित में है
और न शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण चुनाव की दृष्टि से ठीक होगा। सर, आपने कहा कि इनके प्रशासन पर रोक लगाने की बात आपने इलेक्शन कमीशन में की है, इसके बावजूद प्रसारण किया जा रहा है। नहीं, हाँ, चुनाव आयोग को हमने सुबह बात भी की है, चुनाव आयोग को हमने पत्र भी लिखा है और चुनाव आयोग संभवतः हमें पूरा विश्वास है कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव हो, इसको ध्यान में रखकर किसी तरह के इस तरह की शैतानी शरारत के कारण चुनाव के माहौल में जहर ना घुल पाए, इसकी चिंता करेगा और उस पर कड़े कदम उठाएगा, कड़ी कार्रवाई करेगा और तत्काल कदम उठाएगा। थैंक यू। नहीं, हमने बात भी कर ली है और चिट्ठी भी लिखी है। नकवी जी, इकोनॉमिस्ट मैगजीन में एक आर्टिकल आया है जिसमें वो लोग कह रहे हैं इंडिया डिजर्व बेटर देन मोदी, और इवन दो द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ कांग्रेस गवर्नमेंट लेड बाय राहुल गांधी इज नॉट अ वेरी इंस्पायरिंग वन, बट वी वुड स्टिल recommend it to the voters of India. Who recommended? Who recommended? The Economist magazine. उनका ये आर्टिकल है, आपका क्या कहना है? नहीं, कुछ किसी मैगजीन के आर्टिकल पे हम क्या कह सकते हैं, वो उनका अपना आर्टिकल है और वो हर मैगजीन, हर अखबार अपने आर्टिकल लिखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन देश की ज़मीन की सच्चाई जो है वो आज चीख कर बोल रही है कि देश सुशासन की तरफ बढ़ रहा है, देश मोदी राज की तरफ बढ़ रहा है और देश में कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति चाहता है और मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन चाहता है, ये साफ है। तो मैनिफेस्टो पे एक सवाल है, बहुत कंट्रोवर्सी उठ रही है कि इलेक्शन की पहले फेज मंडे को शुरू होने वाला है और बीजेपी का अभी तक मैनिफेस्टो तैयार नहीं है। नहीं, मैनिफेस्टो तो हमारी पार्टी तैयार कर रही है। मैनिफेस्टो जो है वो हम उपयुक्त समय पे उसकी घोषणा करेंगे। ये हमारी पार्टी का अपना विशेषाधिकार है, प्रोरोगेटिव है कि हम कब मैनिफेस्टो घोषित करते हैं और कब हम मैनिफेस्टो का ऐलान करते हैं। देखिए, पहली बात ये कि चुनाव घोषणा पत्र राजनीतिक पार्टियों का विशेषाधिकार है। वो कब घोषित करेंगी, किस वक्त घोषित करेंगी, ये राजनीतिक पार्टियों को तय करना होता है। इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहीं बाधा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग को हमने कहा है कि अगर उसके बावजूद भी चुनाव आयोग को लगता है कि इसमें चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन देखता है तो हम बात करेंगे उनसे। थैंक यू।